दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना है, तो ये वीडियो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देगा। सोच के देखो हम दिन भर बोलते रहते हैं, क्लास पे, घर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह, लेकिन कभी सीरियसली सोचा है कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है? अक्सर हम सोच लेते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है या स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोल देना, बट सच कहूं ये केवल सरफेस लेवल। कम्युनिकेशन उससे बहुत ज्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है। It's not just about speaking, it's about connecting. It's about connecting. Not about words, but about understanding. और आज से हम एक 15 डेज जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम ग्राउंड जीरो से लेकर टॉप लेवल तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करेंगे। और डे 1 फाउंडेशन डे। तो चलिए शुरू करते हैं समझना कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है, ये इतना पावरफुल क्यों है, और बिना कम्युनिकेशन के कोई भी टैलेंट इनकम्प्लीट क्यों रह जाता है। सो लेट्स मूव टू द पार्ट 1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग। तो देखो, कम्युनिकेशन का सिंपलेस्ट मतलब होता है किसी आइडिया, फीलिंग या इंफॉर्मेशन को ऐसे ट्रांसफर करना कि सामने वाला वैसे ही समझे जैसे तुम चाहते हो। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रांसफर ऑफ वर्ड्स, इट्स द ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम इसे सिंपल एग्जांपल से समझें, तो अगर मैं कहूं कि मैं कल बिजी था, तो अब यहाँ दिक्कत ये है कि मेरा बिजी और तुम्हारा बिजी दोनों की मीनिंग अलग अलग है। किसी के लिए बिजी का मतलब 3 लेक्चर्स अटेंड करना, और किसी के लिए बिजी मतलब पूरा दिन काम करते रहना। तो समझो कम्युनिकेशन का असली सोल क्या है, दैट इज क्लियरिटी। जो तुम सोच रहे हो वही सामने वाले तक क्लियर तरीके से पहुंचना, यही कम्युनिकेशन का आर्ट है। और एक बात और, कम्युनिकेशन एक सिंगल मोमेंट नहीं होता, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर बार जब तुम किसी से बात करते हो, तुम्हारे वर्ड्स, टोन और एक्सप्रेशन मिलके एक मैसेज क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलो, सोचना क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सामने वाले तक वैसे ही जा रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। और कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए हमें कुछ ब्लॉक्स समझने होते हैं, जिसे हम 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। तो एक स्टेप और डिटेल में समझते हैं कम्युनिकेशन के बेसिक 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पूरी जर्नी में काम आएंगे। फर्स्ट इज सेंडर, मतलब जो तुम मैसेज भेज रहे हो। सेकेंड इज मैसेज, जो खुद तुम कहना चाहते हो। एंड थर्ड इज मीडियम, जो तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे वर्ड्स, टेक्स्ट या वीडियो गेस्चर या इवन साइलेंस। एंड द फोर्थ इज रिसीवर, जो तुम्हारी बात सुन रहा है या देख रहा है। एंड द फिफ्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट, फीडबैक, क्योंकि फीडबैक मतलब समझने वाले का रिएक्शन, उसने समझा या नहीं। एक छोटी सी सिचुएशन से समझते हैं। तुमने दोस्त को बोला कल मिलते हैं। तुम सेंडर हो, मैसेज है मिलना, और मीडियम है वर्ड्स या व्हाट्सएप, जैसे तुम अपनी बात बोल रहे हो। एंड द रिसीवर इज योर फ्रेंड। और फीडबैक तब आता है जब वो कहता है हाँ भाई मिलते हैं। अगर फीडबैक नहीं आया, अगर फिफ्थ पार्ट इज मिसिंग, तो कम्युनिकेशन अधूरा रह गया। तो सिंपल रूल याद रखना, कम्युनिकेशन एक सर्कल है, एक लाइन नहीं। जब तक फीडबैक नहीं मिलता, प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। यानी आपका फिफ्थ पार्ट फीडबैक, अगर ये मिसिंग है तो कम्युनिकेशन अधूरी रह जाती है। इसलिए बेस्ट कम्युनिकेटर हमेशा बोलते हैं, आर यू गेटिंग मी, डज दैट मेक सेंस, क्लियर टू हियर। ये छोटी सी लाइन तुम्हें रोबोटिक नहीं, इंटरैक्टिव बनाती है। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मिथ अबाउट द कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है और जो लोगों को डिमोटिवेट करती है, मोस्टली स्टूडेंट को। सो अब चलो एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सो द मिथ नंबर 1 इज कम्युनिकेशन मींस इंग्लिश फ्लुएंसी। बहुत से स्टूडेंट्स एंड पर्सन सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अच्छी इंग्लिश बोलना। देखो यार, नहीं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज से बड़ा होता है। तुम हिंदी में भी ग्रेट कम्युनिकेटर बन सकते हो अगर तुम्हारा मैसेज क्लियर और इमोशनल है। तो इंग्लिश एक टूल है एंड कम्युनिकेशन एक आर्ट। सो दैट वाज द मिथ नंबर 1, जिसे आप याद रखिए और कभी भी डिमोटिवेट मत हुए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सो मिथ नंबर 2, जो लाउड बोलता है वो कॉन्फिडेंट होता है। बिल्कुल गलत। लाउडनेस इज नेवर बीन इक्वल टू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वो काम एनर्जी होती है जो तुम्हारे
टोन और बॉडी से फील होती है, वॉल्यूम से नहीं। एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन भी पूरे रूम का अटेंशन ले सकता है अगर उसकी क्लियरिटी हाई है। इन द मिथ नंबर इज 3, ज्यादा बोलना मतलब अच्छा बोलना। बहुत से लोग सोचते हैं ये बहुत ज्यादा बोलता है तो ये बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन में। नहीं, गुड कम्युनिकेशन मीन्स नेवर बी मीन बहुत ज्यादा बोलना। इट्स अबाउट मीनिंगफुली बोलना। कभी कभी साइलेंस भी एक पावरफुल होती है। पॉज देना एक आर्ट है जो हर ग्रेट स्पीकर मास्टर करता है। और सबसे बड़ा ट्रुथ, जो सुनता है वो भी कम्युनिकेटर होता है। सो कम्युनिकेशन बोलने का नहीं, समझने का भी एक गेम है। सो दीज आर द 3 मिसकंसेप्शन अबाउट कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स मूव ओवर द व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स। अब चलो थोड़ा रियल लाइफ एंगल से समझते हैं। सो लेट्स एज्यूम दैट तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, अगर तुम उसे एक्सप्रेस करना नहीं जानते या नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया उसे कैसे समझेगी। बिल्कुल वही बात बिल गेट्स ने भी कही थी, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कम्युनिकेशन एक ब्रिज है तुम्हारे दिमाग और दुनिया के बीच, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये इंटरव्यू में सबसे बड़ा वेपन है, लीडर्स के लिए ये ऑर्डर्स नहीं इंस्पिरेशन डिलीवर करता है, और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब कम्युनिकेशन वीक होता है, और क्रिएटर्स के लिए ऑडियंस तब कनेक्ट करती है जब तुम्हारा मैसेज सिंपल और रियल होता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट आई पर्सनली फील दैट जब तुम क्लियरली बोलना सीखते हो तब तुम क्लियरली सोचना भी सीख जाते हो, क्योंकि जब थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तभी वर्ड्स नेचुरली निकलते हैं। इसलिए हर सक्सेसफुल इंसान एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होता है, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी हो या मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत अपनी म्यूजिक के थ्रू हो। सो ओवरऑल ये एक बेस था कम्युनिकेशन का। सो नाउ आई एम एक्सप्लेन व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोस। तो बात करते हैं ये सीरीज एक्चुअली क्या करेगी। नेक्स्ट 15 डेज में हम कम्युनिकेशन के हर एक एंगल पर काम करेंगे। कल डेज 2 में हम सीखेंगे वॉइस और बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल, एंड डे 3 पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि कैसे अपनी बात को इम्पैक्टफुल बनाए। एंड डे 4 we will talk about the vocabulary and simplicity, and 5th day we will talk about the listening skills, and the 6th day we will talk about the fear and nervousness खत्म करने के बारे में। और डे 7 से 15 तक स्टोरी टेलिंग, पर्सुएशन, प्रोफेशनल टोन, Q&A and Q&A handling and final performance तक we will talk each and everything about the communication। वैसे मैं बहुत अच्छा एडिटिंग नहीं कर पाता, बट अगर आप मेरे वर्ड्स को सही तरीके से सुनेंगे सो इट विल वर्क फॉर यू। और हर दिन तुम्हारे लिए एक स्मॉल प्रैक्टिस टास्क मिलेगा जिससे तुम्हारा लेवल स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। अगर तुमने इस सीरीज सिंसियरली फॉलो कर ली, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, टोन और क्लियरिटी सब अलग लेवल पर होंगे। हाँ, तो चलो आज का टास्क लिख लो जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और याद रखना, कम्युनिकेशन का पहला स्टेप बोलना नहीं, फील करना है। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दैट फीलिंग। सो that is one word at a time. So see you tomorrow with day 2, voice, tone and body language. Communicate without words. Thank you.